जल्दी हो सके हमें अपनी पॉलिसी लॉन्च करनी चाहिए और इससे पहले कि पब्लिक डोमेन में हमारी पॉलिसी आए उससे पहले ही आपने निवेश का निर्णय लिया और ग्रेटर नोएडा में लिया है। मैं सबसे पहले हृदय से डॉक्टर निरंजन जी आपको, दर्शन जी आपको और आपकी पूरी टीम को प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये भविष्य के विकास की आधारशिला है और डाटा के महत्व को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम उसके महत्व को समझ सकते हैं। आपने जो विश्वास उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, मैं मानता हूं कि यह विश्वास आपके लिए निरंतर इसी प्रकार से पग पग पर आपका सहयोगी बनकर के आगे बढ़ेगा। कहीं भी आपको किसी भी स्तर पर कोई समस्या होती है तो हमारी पूरी टीम आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। साथ ही अगर कहीं भी किसी भी स्तर पर फिर भी अड़चन दिखाई देती है तो मुख्यमंत्री कार्यालय सदैव उन सभी समस्याओं के समाधान करने के लिए आपके साथ में खड़ा है, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रदेश के अंदर होने वाला एक एक निवेश न केवल भारत की इकोनॉमी को बल्कि प्रदेश के अंदर रोजगार की उन व्यापक संभावनाओं को भी आगे बढ़ाता है जो प्रत्येक चेहरे पर खुशहाली लाती है। आज आपने भूमि पूजन किया तो मैं आपके माताजी पिताजी के चेहरे पर खुशी देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और इसलिए भी खुशी थी क्योंकि आपकी सफलता पर हर माँ बाप अपने पुत्र की सफलता पर खुश हो सकते हैं, उनको इसका पूरा अधिकार है। लेकिन ये खुशी वास्तव में केवल आपके लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के चेहरे की खुशी है। ये खुशी भारत के 135 करोड़ लोगों के चेहरे की खुशी है और उस खुशी को मैं स्वयं महसूस कर सकता हूं जब भूमि पूजन का कार्यक्रम और मंत्रोच्चार के साथ एक कार्यक्रम वहां पे संपन्न हो रहा था तो स्वाभाविक रूप से हम लोग फिजिकली वहां उपस्थित होना चाहते थे, लेकिन कार्यक्रम बहुत शीघ्रता के साथ आयोजित हुआ। एक समय सीमा थी कि 24 से 29 के बीच में, इस दौरान कई अन्य कार्यक्रम हम लोगों के बाहर लगे हुए थे। उन कार्यक्रमों में व्यस्तता के नाते हम समय से ये कार्यक्रम दे नहीं पाए, लेकिन कोविड-19 का प्रोटोकॉल नहीं होता तो मैं स्वयं भी, हमारे डिप्टी सीएम भी, हमारे औद्योगिक विकास के मंत्री तो अभी हाल ही में विगत सप्ताह नोएडा में ही थे, हम लोग स्वयं वहां उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को वहां पर आपके साथ और पूरा हीरानंदानी ग्रुप के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते। जो ग्रुप ने तय किया है निवेश के लिए ग्रेटर नोएडा में, आप बेहिचक अपने इस कार्यक्रम को आगे लेकर के चलें। उत्तर प्रदेश शासन से जिस भी प्रकार के सहयोग की आपको आवश्यकता पड़ेगी, मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार इसमें हर प्रकार से सहयोग करने को तैयार है। खासतौर पर ये उत्तर प्रदेश का तो पहला डाटा सेंटर है ही, आने वाले समय में जो ढेर सारी संभावनाओं को विकसित करने और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक अवसर हमें इस डाटा सेंटर के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। और उसमें जो निवेश के बारे में आपने फर्स्ट फेज के बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेज में इसके बारे में जो भी अन्य निवेश के और इसके एक्सपेंशन के बारे में जो अपनी कार्य योजना हम सबके सामने रखी है, मुझे विश्वास है कि यह आने वाले समय में उत्तर भारत का और फिर भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर के रूप में विकसित होकर के विकास की उन सभी संभावनाओं को पंख लगाने का काम करेगा जो उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाएं वर्षों से थी। प्रदेश में हम लोगों ने निवेश की उन ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाया है और इसके लिए हम लोगों ने सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से लगभग 22 अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज पहले से ही हम लोगों की प्रदेश के अंदर हैं। हमारे पास प्रदेश के अंदर लगभग 25,000 एकड़ का लैंड बैंक पहले से मौजूद है। प्रदेश के अंदर इन सभी क्षेत्रों में निवेश की इन संभावनाओं को जहां हम आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं प्रदेश का जो निवेश मित्र पोर्टल है सिंगल विंडो सिस्टम का, ये अपने आप में एक यूनिक है और इन सभी
किसी भी निवेशक की समस्या का समाधान करने का सिंगल विंडो का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। प्रदेश के अंदर हम लोग डिफेंस कॉरिडोर में भी व्यापक निवेश के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं और फरवरी में प्रदेश के अंदर जो डिफेंस एक्सपो लखनऊ में आयोजित हुआ था, इसके बाद से लगभग 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश के प्रस्ताव प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। अभी मैं कोरोना कालखंड के अंदर ही देख रहा था कि प्रदेश के अंदर अलग अलग इकाइयों ने यहां पर निवेश के लिए अपने प्रस्ताव प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराए हैं और खासतौर पर इन निवेश प्रस्तावों को अगर हम देखेंगे तो इसमें जापान से, यूएस से, यूके से, कनाडा, जर्मनी, साउथ कोरिया, लगभग 10 देशों से 45,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हमें प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए हैं, जिसमें ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा प्रदेश में एक फूड प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए का निवेश है। एसोसिएटेड ब्रिटिश फूड पीएलसी एबी मोरी द्वारा खमीर मैन्युफैक्चरिंग में 750 करोड़ रुपए का निवेश। डिक्सन टेक्नोलॉजीज द्वारा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में 200 करोड़ रुपए का निवेश। वान वेलेक्स द्वारा फुटवेयर निर्माण में 300 करोड़ रुपए। सूर्या ग्लोबल फ्लेक्सी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बीओपीटी मेटलाइज फिल्म प्रोडक्शन प्लांट में 953 करोड़ रुपए। मेक सॉफ्टवेयर यूएस द्वारा सॉफ्टवेयर विकास में 200 करोड़ रुपए। एके ग्रेटा इंक कनाडा द्वारा खाद्यान्न अवस्थापना उपकरणों में 746 करोड़ रुपए और एडिसन मोटर साउथ कोरिया द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 750 करोड़ रुपए के निवेश और याजाकी जापान द्वारा वायरिंग हार्नेस तक कंपोनेंट में 2000 करोड़ रुपए के निवेश का ये प्रस्ताव हमें केवल कोरोना काल खंड के दौरान ही प्राप्त हुआ है। प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर प्रदेश ने